एक बार की बात है। एक गांव में छोटू नाम का किसान अपनी पत्नी तुलसी के साथ रहता था। छोटू अक्सर उदास रहता था क्योंकि उसके कोई बच्चा नहीं था। एक रात तुलसी छोटू से कहती है, मैं तुम्हें एक बच्चा भी नहीं दे पाई, मुझे माफ कर दो। तुलसी की बात सुनकर छोटू बोलता है, तुलसी, इसमें उदास होने की क्या बात है? इसमें भला तुम्हारी गलती कहाँ है? बच्चे देना या ना देना तो भगवान की मर्जी है। तुम चिंता मत करो, अगर हमारी किस्मत में होगा तो हमें बच्चे जरूर देगा भगवान। छोटू की जुबान में जैसे सरस्वती बैठी होती है। कुछ ही दिनों में छोटू की बात सच हो जाती है। तुलसी माँ बनने वाली होती है। कुछ समय बाद वो दिन आ ही जाता है जिसका छोटू और तुलसी को इंतजार था। छोटू घबराहट में अस्पताल के बाहर चक्कर काट रहा होता है। हे भगवान, मेरी तुलसी और होने वाले बच्चे का ख्याल रखना। तभी अस्पताल की नर्स आती है और छोटू को बोलती है, मुबारक हो भैया, आप पिता बन गए, वो भी दो बच्चियों के। नर्स की बात सुनकर छोटू बहुत खुश होता है और तुलसी के कमरे में जाकर बोलता है, देखा तुलसी, तुम एक बच्चे के लिए तरस रही थी, यहाँ भगवान ने हमें दो बेटियाँ दे दी। छोटू अपनी दोनों बेटियों को गोद में उठाता है। अपनी बच्चियों को देखकर उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। छोटू अपनी दोनों बेटियों के नाम सीमा और रीमा रखता है। सीमा और रीमा दोनों ही बहुत सुंदर और होनहार होती हैं। धीरे धीरे दोनों बड़ी होने लगती हैं। एक दिन छोटू खेत पर जा रहा होता है, तभी रीमा और सीमा उसके पास आती हैं। पिताजी, आज से आपका खाना हम दोनों लेकर आएंगे खेत पर। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा जी, तुम दोनों ही ले आना, मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम दोनों खेत पर खाना लाओगी। ऐसा कहकर छोटू वहाँ से चला जाता है। दोपहर में रीमा और सीमा भी उसके लिए खाना लेकर पहुँच जाती हैं। पिताजी देखिए, हम दोनों आपके लिए खाना लेकर आ गई। अब आप सब काम छोड़कर पहले बैठकर खाना खा लो। बस बेटा जी, 2 मिनट और, कुछ जरा सा काम है, वो पहले निपटा लूं, फिर खाता हूँ। लेकिन रीमा और सीमा दोनों छोटू को जबरदस्ती बिठाकर खाना खिलाने लगते हैं। ये सब वही पास के खेत में काम कर रहा रामू भी देख रहा होता है। बहुत ही सौभाग्यशाली हो छोटू भैया, जो इतनी प्यारी बच्चियाँ मिली हैं तुम्हें, तुम्हारा ख्याल रखती हैं। सही कह रहे हो भैया रामू, हमने जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो इतनी प्यारी बच्चियाँ मिली। इसके बाद रोज रीमा और सीमा छोटू के लिए दोपहर में खाना लेकर पहुंच जाती और छोटू को खाना खिलाकर ही वहां से वापस जाती। एक दिन रामू छोटू से बोलता है, अरे छोटू भैया, रीमा और सीमा दोनों बड़ी हो गई हैं, इनकी शादी के बारे में कुछ सोचा है क्या? अरे भैया, सोचता तो रोज हूँ, लेकिन मैं इस गरीबी में इन दोनों की शादी का बोझ कैसे उठाऊंगा? और रीमा और सीमा चाहती हैं कि उनकी एक ही घर में शादी हो। बस तुम चिंता मत करो, मेरी बहन भी अपने बेटों के लिए अच्छी सी लड़की देख रही है, वो बहुत अमीर है। अगर तुम कहो तो मैं बात चलाऊं उनसे, उसके भी 2 जुड़वा बेटे हैं। भैया, लेकिन हम इतना दहेज नहीं दे पाएंगे उनको। तुम उसकी चिंता मत करो, मेरी बहन दान दहेज के सख्त खिलाफ है। रामू की बात सुनकर छोटू बहुत खुश होता है और ये खबर तुलसी को बताता है। तुलसी ये बात जानकर बहुत खुश होती है और बोलती है, देखते ही देखते हमारी दोनों बेटियां बड़ी हो गई। भगवान ये रिश्ता बना दे, इन दोनों की जिंदगी सेट हो जाएगी। कुछ दिन बाद रामू अपनी बहन रजनी और उसके बेटों के साथ छोटू के घर आता है। रजनी सीमा और रीमा को देखकर बड़ी खुश होती है। तुलसी बहन, मुझे और मेरे दोनों बेटों सनी और बॉबी को आपकी रीमा और सीमा दोनों बहुत पसंद है। मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का है, बस अब आप बताओ आपको हमारे दोनों बेटे पसंद हैं या नहीं? रजनी बहन, मुझे पसंद है, लेकिन मैं आपको दहेज नहीं दे पाऊंगी। हम लोगों की इतनी हैसियत नहीं है दहेज देने की। तुम चिंता मत करो, हमें दहेज में सिर्फ तुम्हारी बेटियां चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। रीमा और सीमा दोनों भी इस रिश्ते से खूब खुश होती हैं। एक दिन रीमा की तबीयत खराब होती है। सीमा अकेले छोटू का खाना लेकर खेत की तरफ चल पड़ती है। रास्ते में एक सांप सीमा को डस लेता है। सीमा से छोटू का खाना गिर जाता है और वो दर्द में तड़पने लगती है। सांप ने डस लिया मुझे, कितना दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी से घर जाकर बताना चाहिए। सीमा घर पहुंचती है और रीमा को बुलाती है। रीमा बहन, जल्दी आओ, मुझे सांप ने डस लिया है, जल्दी आओ, मुझे दर्द हो रहा है। सीमा की आवाज सुनकर रीमा और तुलसी दोनों घर से बाहर निकलते हैं। सीमा की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है। बहन, तू चिंता मत कर, मैं तुझे डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी।
रीमा सीमा को डॉक्टर के पास लेकर चली जाती है। डॉक्टर सीमा की हालत देखकर बोलता है, ओहो, इनकी हालत तो बहुत खराब है। क्या हुआ है इनको? डॉक्टर साहब, इसको सांप ने काट लिया है, कुछ करो, इसे बचा लो प्लीज। देखिए, आप रोइए मत, हम पूरी कोशिश करेंगे, आप चिंता मत करो। उधर रात में जब छोटू को सीमा के बारे में पता चलता है तो वो रोते हुए तुलसी से कहता है, मेरी बेटी के साथ इतना सब कुछ हो गया और मैं अभागा उसकी शादी की तारीख पक्की करके आ रहा हूँ। शादी की तारीख? लेकिन आप तो खेतों पर काम करने गए थे ना? हाँ, गया तो था, लेकिन रामू भैया मुझे रजनी बहन के घर लेकर चले गए, जहाँ रजनी बहन ने मुझे शादी की तारीख बता दी। हे भगवान, सीमा की ऐसी हालत में हम कैसे शादी करेंगे? हमें रजनी बहन को मना करना होगा। सीमा की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही होती है। तुलसी और छोटू भी शादी को मना करने के लिए रजनी के पास जाते हैं, लेकिन रजनी बोलती है, तुलसी बहन, हमें शादी करनी ही होगी, क्योंकि सब रिश्तेदारों को शादी के कार्ड और निमंत्रण जा चुका है। अब अगर शादी नहीं हुई तो बड़ी बेइज्जती होगी हमारी। रजनी बहन, ये सब कैसे होगा? मेरी एक बेटी मौत से लड़ रही है और मैं दूसरी की शादी करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर रजनी छोटू और तुलसी को रीमा की शादी के लिए मना लेती है। घर आकर छोटू और तुलसी रीमा को शादी के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर रीमा रोते हुए बोलती है, पिताजी, मेरी बहन जिसके बिना मैंने सांस तक नहीं ली, वो मौत के इतने करीब है। मैं भला ये शादी कैसे कर लूं? नहीं नहीं, मैं ये शादी नहीं कर पाऊंगी। ये शादी आप तोड़ दो। रीमा की बात सुनकर छोटू और तुलसी घबरा जाते हैं और बोलते हैं, बेटी ऐसा मत बोल, हमारी और रजनी बहन की बहुत बेइज्जती होगी, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, ऐसा मत कर बेटी। लेकिन रीमा उनकी कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। शाम को रीमा सीमा के पास जाती है और उसे शादी की बात बताती है। बहन, माँ और पिताजी मेरी शादी करना चाह रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। मैं तेरे ठीक हुए बिना शादी नहीं करूंगी। ये तुमने गलत किया रीमा। माँ और पिताजी हमसे कितना प्यार करते हैं, हम उनकी बात नहीं मान रहे। तुझे मेरी कसम है, तुझे शादी करनी ही होगी। सीमा की कसम देने पर रीमा शादी के लिए मान जाती है। छोटू, तुलसी और रजनी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। उधर सीमा की हालत सुधरने की बजाय और खराब होने लगती है। समय बीतने लगता है और शादी का दिन आ जाता है। जिस दिन रीमा की शादी होती है उसी दिन सीमा की मौत हो जाती है। जिस घर से 2 डोलियां जानी थी, वहाँ से एक अर्थी और एक डोली निकलती है। माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं अपनी शादी के लिए खुश हूँ या सीमा बहन की मौत पर रो।